बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं जलाराम आपका सवाल से इंग्लिश के इंस्टीट्यूट जॉब से हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में टेंस। आज का हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense। इससे पहले हम प्रेजेंट के लिए पार्ट पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान हिंदी वाक्यों की अंत में वाक्यों की अंत में ता रहा है, पी रही है, ते रही है आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा है, दे रही है, दे रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कोई काम जारी रहने का समय दिया होता है। कोई कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा है, दे रही है, दे रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कोई कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। ये इसकी पहचान। इसके बाद हम इसका रूल देखेंगे। इसका रूल बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। ये इसका रूल। ये ध्यान रखेंगे। समय दिया होगा, समय से पहले सिंस या फोर आएगा, उसके बाद में समय आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे इसके एक करके। छात्र 2 घंटे से फुटबॉल खेलते रहे हैं। छात्र 2 घंटे से फुटबॉल खेलते रहे हैं। छात्र 2 घंटे से फुटबॉल खेलते रहे हैं। The students have been playing football for 2 hours. The students have been playing football for 2 hours. देखिए, यदि निश्चित समय दिया, निश्चित समय दिया, उसके साथ में आता है सिंस और समयावधि दी, समय की अवधि पीरियड दिया, उसके लिए आता है 4। जैसे कि फिक्स दिया हो सोमवार से
2 बजे से 4 बजे से, उसके लिए आता है सिंस। जैसे 2 घंटे से, या ऐसा कोई अवधि दी हो 5 घंटे से 4 घंटे से, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। यानी कि समय की अवधि दी हो उसके लिए फॉर आता है। निश्चित समय दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो उसके लिए सिंस आता है। पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए आता है फॉर। ये ध्यान रखेंगे, सिंस किसके साथ में आएगा और फॉर किसके साथ में आएगा। इसी तरह से हमने ये भी बता दिया था हमने पहले, हैज किसके साथ में आएगा और हैव किसके साथ में आएगा। तो हैज आएगा सिंगुलर के साथ में, और हैव आएगा प्लूरल प्लस आई के साथ में। तो ये ध्यान रखेंगे, हैज किसके साथ में आएगा, हैव किसके साथ में आएगा, सिंस किसके साथ में आएगा, और फॉर किसके साथ में आएगा। तो ध्यान रखेंगे, सिंस से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निश्चित समय बिंदु दिया हो, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। आई have been teaching English since Monday. Since Monday, I have been teaching English since Monday. मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। नेक्स्ट, पढ़ाना अध्यापक से 2 घंटे से पढ़ाना अध्यापक से 2 घंटे से छात्रों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। हेडमास्टर has been motivating to the students for 2 hours. The headmaster has been motivating to the students for 2 hours. प्रधानाध्यापक भी 2 घंटे से छात्रों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। 2 घंटे से समय प्लस से भी आएगा इसमें, तो सिंस और फॉर की यूज करना है अपने को। वह 4 साल से इस विद्यालय में पढ़ाता रहा है। He has been teaching in this school for 4 years. 4 years। वह 4 साल से इस विद्यालय में पढ़ाता रहा है।
he has been teaching in the school for 4 hours. इसका नेक्स्ट भाग नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य जिनके जिस वाक्य में नोट दिया हो उसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम सिंस या फोर प्लस से टाइम। देखिए ये हैज और हैव के साथ में हमने बीन का यूज किया था सिंपल सेंटेंसेस में। अभी जैसे नोट आएगा तो बीन अलग हो जाएगा। हैज हैव के साथ में नोट, उसके बाद में बीन, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी ऑब्जेक्ट है सिंस और फॉर। अपने समय के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद में टाइम आएगा। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहा हूँ। I have not been waiting to you. I have not been waiting to you for 2 hours. इसी तरह से ये वाक्य ऐसे आ जाए कि मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ। 2 बजे से तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ। I have been waiting since 2 o'clock. I have been waiting since 2 o'clock. मैं तुम्हारा 2 बजे से इंतजार करता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल गणेश 2 वर्ष से इस विद्यालय में नहीं पढ़ता रहा है। 2 वर्ष से इस विद्यालय में नहीं पढ़ता रहा है। गणेश has not been reading in this school for 2 hours. गणेश इस 2 वर्ष से इस विद्यालय में नहीं पढ़ता रहा है।
Ganesh has not been reading in the school for 2 hours. Next, interrogative sentences है. Interrogative sentences का एक भाग प्रश्नवाचक वाक्य. इसका रूल बनेगा एज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगा दो प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस टाइम प्लस मुस्मान के साइन. इसकी सबसे पहले आएगा इसमें हैज या है, उसके बाद में सब्जेक्ट. पूरी वाक्य में नोट है तो नोट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे. प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और सबसे हमें क्वेश्चन मार्क के साइन. क्या वह 2 साल से इस गांव में नहीं रहता रहा है. क्या वह 2 साल से इस गांव में नहीं रहता रहा है. Has he not been living in this village for 2 years. क्या वह 2 साल से इस गांव में नहीं रहता रहा है. Has he not been living in this village for 2 hours. क्या माली सुबह से पौधों में पानी देता रहा है. Has the gardener been watering in the plants since morning. Has the gardener been watering in the plants since morning. क्या माली सुबह से पौधों में पानी देता रहा है. since the morning. Next example है क्या वे सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हैं. क्या वे सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हैं. Have been playing cricket
since the morning, since the morning, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हैं। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बी था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बी था, इसका रूल बनेगा WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट नोट लगा देंगे प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क के साइन। देखिए WH वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट नोट लगा देंगे, उसके बाद में बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस से टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क के साइन। ये विशेष ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन होगा उसके एंड में क्वेश्चन मार्क साइन अवश्य लगाएंगे। वे सुबह से क्या करते रहे हैं, वे सुबह से क्या करते रहे हैं, वे सुबह से क्या करते रहे हैं। What have they been since morning, since morning, what have they been since morning। next what have they been doing, करते doing वर्ब सॉरी doing यहाँ पे doing आएगा। what have they been doing since morning, वे सुबह से क्या करते रहे हैं। नेक्स्ट छात्र सुबह से कक्षा को क्यों सजाते रहे हैं, इसका अंग्रेजी बनेगी why have the students been decorating the classroom since the morning। Why have the students been decorating the classroom since the morning, वे छात्र सुबह से कक्षा को क्यों सजाते रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अध्यापक छात्रों को सुबह से क्यों डांटते रहे हैं। अध्यापक छात्रों को सुबह से क्यों डांटते रहे हैं। Why has the teacher been
Good evening to the students. Since morning, अध्यापक छात्रों को सुबह से क्यों डांटते रहे हैं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कंप्लीट। इसके चारों भाग हो गए। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस किए, उसके बाद हम नेगेटिव किए, उसके बाद हमने इंटरोगेटिव ए भाग किया, उसके बाद हमने इंटरोगेटिव बी भाग किया, और सबके हमने रूल्स देखे, उसके बाद में एग्जाम्पल